आ रहे हैं सर, किस पार्टी को देखते हैं आप? देखो जी, पार्टी तो बीजेपी है, मोदी जी का ही नाम चल रहा है इस टाइम, तो उन्हीं का सिक्का चलेगा जी। क्या और कारण है इसका? कारण तो देखो उनकी नीतियाँ हैं जी, नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, काम में उनके कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, उन्होंने कभी एक भी छुट्टी नहीं ली अपने कार्यकाल के अंदर। तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी आगे, भाजपा से इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी आगे, इनेलो से अभय सिंह चौटाला जी आगे, किसको देखते हैं आप कुरुक्षेत्र सभी से? अपनी अपनी फाइट तो जी लड़ेंगे ही, सबके लिए खुला है जी मैदान, तो बाकी आगे नवीन चंद्र जी सीट जरूर निकालेंगे जी यहाँ से। सीट निकाल लेंगे। इंडिया गठबंधन में कितना असर पड़ेगा चुनाव में? ये तो क्या कह सकते हैं जी, ये तो समय आने पर ही बताएगा, बाकी हमें तो ये पता है जी कि बीजेपी की जीत होगी जी। क्या नाम आपका? निपुण कुमार जी। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं? मैं तो इनेलो की तरफ जाना चाहता हूँ। इनेलो को जाना- हाँ जी, क्या कारण है इसका? बस कारण यही है कि भाई इनको भी एक बारी मौका मिलना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल है। तो जैसे बीजेपी से जिंदल साहब आए हैं हाँ और जी। इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी आए हैं, हाँ जी, उनका बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इनेलो की तरफ और इनेलो की तरफ ही जाना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ जी, इंडिया गठबंधन का चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इसमें ये है कि 50-50 लगा लो, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, अच्छा जी। कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? कारण है मेरा नाम। लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को देखते हैं सर? इच्छा तो बेटे बीजेपी को दी थी, अच्छा जी। आजकल तो बदलाव की है, जड़ों बदलाव हो जा कुछ न कुछ। सरकार ने महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। हाँ, तो जैसे मोदी जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे आप? उनका कार्यकाल कैसा लगा? नहीं ऊपर सरकार तो ठीक थी, अच्छा जी। बट नीचे यहाँ हरियाणा में तो कोई बेटे काम नहीं बढ़िया है कोई खास। हरियाणा में कुछ काम? हरियाणा में नहीं कुछ भी है, जहाँ मर्जी देख लो, कोई खास बात नहीं है। बीजेपी से जिंदल साहब आए हैं, इनेलो से अभय चौटाला जी आगे, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी आगे, हाँ जी। कौन सी पार्टी को देखते हैं आप? हुआ तो बेटे का जनो सुशील आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इसमें इंडिया इसका पड़ेगा बेटे, इसमें भी काफ़ी जाएंगे वोटां तो। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र है। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार देखते हैं? केवल मैं ही नहीं, जो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो एक तरफा बीजेपी की जीत है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में, और लोग एक किसी कैंडिडेट को नहीं बल्कि मोदी को वोट करके जिताना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट तौर पे है कि मोदी जी इस बार फिर से 2024 में जीतने जा रहे हैं, तो माई वोट फॉर बीजेपी। क्या कारण है इसका? इसके बहुत सारे कारण हैं जो बीजेपी ने पिछले साल अपने घोषणा पत्र में जारी किया था, जैसे राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। हरियाणा में तो वैसे पहले से ही कुशल प्रशासन रहा है, खट्टर साहब ने 10 साल यहाँ पे अपनी सरकार के निकाले हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाते हैं। पहले भी जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटों में विजयी हुई थी, और पूरे उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में काफ़ी प्रचंड जीत आई थी उनकी लोकसभा चुनाव में। तो मेरे ख्याल से शायद इस बार भी बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी से नवीन जिंदल जी आगे, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी आगे, इनेलो से अभय चौटाला जी आगे, कुरुक्षेत्र में किसको देखते हैं आप? देखिए, नवीन जिंदल से सभी लोग परिचित हैं। नवीन जिंदल जी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी, 2004 के लोकसभा चुनाव में और 2009 के लोकसभा चुनाव में विजयी हुए थे काफ़ी भारी मतों से। 2014 में बीजेपी के राजकुमार सैनी जी ने उनको मोदी लहर में हरा दिया था। जिंदल जी की इस बेल्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ है। नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र, कैथल, रादौर, यमुनानगर, यहाँ पे उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी, जिस समय वो सांसद रहे तो अपने सांसद निधि कोष के अलावा भी उन्होंने अपने पर्सनल पॉकेट से काफ़ी योजनाएं यहाँ पे चलाई थी। काफ़ी कुछ उन्होंने इस शहर के लिए भी किया है। यहाँ पे आपने देखा होगा ओपी जिंदल पार्क है उनके पिताजी के नाम से। तो कहते हैं कि पहले शहर का सारा कूड़ा कचरा वहीं पे गिरता था, तो इतना बढ़िया सुंदर पार्क उन्होंने वहाँ पे बना के दिया। तो जिंदल जी को से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो पुराने लोग हैं। तो जिंदल जी को कैंडिडेट बना के तो बीजेपी ने ये सीट अपनी पक्की कर ली है। इंडिया गठबंधन का चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन का भी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से सुशील गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया है
और अभी मैं कल परसों ही देख रहा था, जो कांग्रेस के लीडर हैं बड़े बड़े, कुमारी शैलजा जी और जो हरियाणा के एक्स-सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी उनके नेतृत्व में रैलियां कर रहे हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता जी, आप उनको वोट देकर विजयी बनाइए। तो काफ़ी लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनको भी वोट की जाए, अपील है। लेकिन मेरा मानना है कि जिंदल जी यहाँ से सीट निकाल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पंडित है। हाँ जी, लोकसभा चुनाव में आप किसको देखते हैं सर? हम तो भाई कांग्रेस को देखेंगे। कांग्रेस को देखो, क्या हाँ। कारण है इसका? कारण बढ़िया है भाई, सभी किसान के लिए, सबके लिए सही है। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया है। बीजेपी से जिंदल साहब आए हैं कुरुक्षेत्र से, और भाई कोई आओ जाए, हम तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, खट्टर कांग्रेस ही। क्या नाम है हाँ, आपका? हाँ? क्या नाम है? मेरा नाम काला राम है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी को भाई, क्या कारण है इसका? अब बहुत काम सही किया हमने, हमारी गरीब में फ्री राशन सारा कुछ मिलता था, लाइट टूटे सारी बढ़िया बनाई है ना प्रोग्राम में। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसका लगता है आपको असर पड़ेगा कुछ चुनाव पे? कुछ नहीं बनता। क्या नाम है आपका? एकांत।